Good morning, children. Let's continue. Partners capital account by fluctuating capital account method and by fixed capital account method. आपने बहुत अच्छे से ये डिफरेंस समझ लिए होंगे. फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगी कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. तो फर्स्ट वन तो इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको जो भी बोला था एक बार आपको थियोरी पढ़नी है. फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड. ओके. और अगर पार्टनरशिप डीड के सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, अगर आपने पार्टनरशिप नहीं बनाई है पार्टनरशिप फर्म में, तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमें फॉलो करने हैं सारे इंस्ट्रक्शन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा है कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट सीखने के लिए हमने दो मेथड अप्लाई करनी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट एंड सेकंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. ओके. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ही पार्टनर्स की कैपिटल और बाकी जो भी इनकम और ड्राइंग होगी वो सब क्रेडिट और डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे फ्लक्चुएटिंग में, और फिर लास्ट में जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में. ओके. एंड फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट में हम दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक नहीं दो. वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल के सिवाय बाकी और कोई चीज़ हम वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उसकी जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगी हमको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे. बाय मिस्टेक मैंने आगे की एक स्पीच में बोला है कि वो हम करंट अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, वो सीधी सीधी जाएगी बैलेंस शीट में, असेट साइड और लायबिलिटी साइड. ओके. सेम वे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस आपके सम के अंदर होगा, हम जब सीखेंगे फाइनल अकाउंट के सम, तब आप देखना करंट अकाउंट भी होगा, उसमें कैपिटल अकाउंट भी होगा. तब आपको ये सारी थियोरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, सुनी है, एक्सप्लेन जो मैंने किया वो अच्छे से समझा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके. तो आज हम करंट अकाउंट की यहाँ पर जो स्पेसिमेन दी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला है कि आप उसको एक बार अच्छे से देखो कि कौन कौन सी एंट्रीज वहाँ पर रिकॉर्ड हुई है पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके. फिर से बोल रही हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission, remuneration, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जो बनाएंगे उसका जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे. सेम वे डेबिट साइड ओपनिंग डेबिट बैलेंस अगर आपके सम के अंदर होगा तो उसको आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डिविजिबल लॉस आपको कहाँ से मिलेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो हमें अभी सीखना बाकी. ओके. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविजिबल लॉस जो होगी वो भी हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड डालेंगे. ये हुई. फिर से इन शॉर्ट याद रखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसमें कैपिटल एंड करंट सारी एंट्रीज एक ही जगह पर रिकॉर्ड करनी है. बट अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अप्लाई की है तो आपको कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट्स. ओके. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और उसके सिवाय बाकी सारी एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन और लॉस और प्रॉफिट, everything recorded in partners current account. And same way like partners capital account, if debit balance, it means which side, रिमाइंड याद करो अच्छे से. अगर डेबिट बैलेंस आया तो लायबिलिटी साइड, नहीं देखो अच्छे से, आपको खुद डिसाइड करना है. आपको सारे जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिलेंगे उसको आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
Point number 7, page number 6. Difference between fixed capital account method and fluctuating capital account method. ओके देखो ये चैप्टर में से ना सिर्फ 4 मार्क का सम आते हैं और एक एमसीक्यूज, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थियोरी अच्छे से मैं आपको वापस भी अंडरलाइन कराऊंगी, लेकिन आपको ये अच्छे से थियोरी वाला चैप्टर है, एमसीक्यूज इसमें से ही आते हैं, तो आपको थियोरी अच्छे से याद रखनी है और बाकी एक 3 मार्क का सम आता है, तो ये सारी जो थियोरी है वो आपको सिर्फ रिफ़र करनी है। ओके एक एक बार। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है पॉइंट नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके नाउ 8th one, new topic. Point number 8, drawing account of partners. When partner withdraw cash, goods or assets from the partnership firm for his personal use, thus account is known as drawing of partner. You know very well. Last year we learn about that. Withdrawal done by the partner from the partnership firm is debited to the drawing account. If provision is made, then interest on drawing is also debited to the drawing account. At the end of the year, in fluctuating capital account method, drawing account is closed and the balance is transferred to the partner's capital account. In the fixed capital method, it is debited the partner's current account. Journal entry is passed as follow in these regards. Underline this sentence and most important, हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके कहाँ लिख के जाना है। ओके तो ड्राइंग अकाउंट्स पार्टनर्स के एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके लेके जाना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई की है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई की है तो आपको ड्राइंग अकाउंट क्लोज करके लेके जाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री ऐसे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड to partners drawing account credited. Okay, you understood properly? Okay, though note given on that last line, when interest on drawing is decided, when interest on drawing is debited to drawing account, it will not be debited to the capital or current account. अगर एक बार आपने ड्राइंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री डाली है तो वापस से करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड वो एंट्री आपको वापस रिकॉर्ड नहीं करनी है, वापस से डेबिट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया है ड्राइंग अकाउंट। ओके।